Hello students, I am Abhishek Kaushik and today we are going to study importance of management. So before starting, go to description, एक PDF लिंक गिवन है, उस PDF लिंक में इन 8 पॉइंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, आप वो डाउनलोड कर लें एंड अपने नोटबुक में लिख लें. सो स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन फेसिंग कॉम्पिटिशन. नाउ कंपटीशन क्या है? कंपटीशन में डिफरेंट सेलर्स अवेलेबल है मार्केट में. अब एक कस्टमर अपने मनी का बेस्ट यूज लेने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली करेगा भी बिकॉज बहुत सारे सेलर्स हैं, डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल है उसके पास. तो अब अगर बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है तो वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को खरीदेगा जहां उसके पैसे का वो बेस्ट यूज ले. सो दैट मीन्स बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विद मिनिमम प्राइस. कम से कम प्राइस में जितना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मार्केट में मिलेगा वो खरीद कर लेकर जाएगा. दैट मीन्स कि आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिनिमम प्राइस में बनाना है. और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल तभी है जब मैनेजमेंट अपना सही से काम कर रहा होगा. नाउ द सेकंड वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. This is also related to point number 1, optimum utilization of resources. Optimum utilization का मतलब है best use resources. यहाँ resources क्या क्या है? So money, that is capital, human resource, raw materials and machineries. ये चारों क्या है? आपके resources है. तो इनका best use आप कैसे ले सकते हो? जब मैनेजमेंट अच्छा काम करेगा तब. तो पैसे को किस जगह आपको यूज करना है ये आप प्लानिंग के थ्रू डिसाइड करोगे. जो आपके पास रॉ मटेरियल्स है तो किसी एक रॉ मटेरियल से डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि उस रॉ मटेरियल से ऐसा क्या बनाया जाए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, कस्टमर आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करके जा सके. सो विच मीन्स कि मैनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से अगर आप कर रहे हो तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस का किया जा सकता है. द थर्ड वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इनोवेशन. अब नाउ अगेन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब तक इनोवेशन नहीं है, इनोवेशन का मतलब है प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट. तो मार्केट में जब डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल होते हैं तो उस पॉइंट पर अगर आपको दूसरे से अलग बनना है, क्योंकि कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट के लिए पैसे देकर जाएगा आपको जो दूसरे से अलग हो. अगर दूसरे से अलग है आपका प्रोडक्ट तो कस्टमर आपको थोड़ा ज्यादा भी देकर जा सकता है पैसा, लेकिन अगर बिल्कुल सिमिलर है, दूसरों के तरह बराबर आपने बना रखा है अपने प्रोडक्ट को, तो फिर वहां पर प्राइस वॉर स्टार्ट होना है. तो दैट मीन्स अगर आप इनोवेशन का यूज कर रहे हो तो आप प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा अर्न कर सकते हो कंपैरेटिवली टू योर कॉम्पिटिटर, एंड आपको मैनेजमेंट मदद करेगा इस इनोवेशन में. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कम से कम रिसोर्स में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना. एंड इस मार्केट में जब तक आप कम से कम रिसोर्स को यूज करके, अब ऐसा भी नहीं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ज्यादा लगा दे, टाइम को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, तो कम से कम प्रोडक्ट को जब आप यूज करोगे सो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाओगे. और ये तभी पॉसिबल है जब आपका मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. सो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैसे समझते हैं? सो मैनेजमेंट में हम कर क्या रहे हैं? अभी तक जो हमने पॉइंट नंबर 1 से लेकर 4 तक देखा, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था? मोर प्रोडक्शन विद लेस आउटपुट. तो जब कम से कम लेस इनपुट, तो जब कम से कम इनपुट में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट मीन्स मोर प्रोडक्शन. एंड मोर प्रोडक्शन मीन्स कि कंट्री की जो जीडीपी है वो ज्यादा होनी है. और अगर कंट्री की जीडीपी अगर ज्यादा होगी
सो देखो, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट स्टाफ की जरूरत होगी। दैट मीन्स सोसाइटी में आप क्या लेकर आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से आपके सोसाइटी का जो इनकम है, उनका जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो वो डिस्पोजेबल इनकम जब इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में खर्च करेंगे। अब मार्केट में जब वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और अगर आपको करना है तो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आनी है। दैट मीन्स लेवल बाय लेवल कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और ये कैसे हो सकता है, मैनेजमेंट की मदद से। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिफरेंट अलग अलग तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 3 एग्जांपल लेते हैं। एक एम्प्लॉयज है, दूसरा ओनर है या शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, एंड तीसरा कस्टमर है। तो एक कस्टमर आपसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाह रहा है कम से कम प्राइस में। इट मीन्स आप अगर कम से कम प्राइस में उस कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो, दैट मीन्स प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्रॉफिट से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अब अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो एक शेयर होल्डर कभी ऐसा नहीं चाहेगा। शेयर होल्डर तो ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाए। तो शेयर होल्डर एंड कस्टमर के बीच में ये डिस्प्यूट है। अब आप एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज क्या चाह रहा है, एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा सैलरी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले ताकि वो खुद का पर्सनल ग्रोथ भी कर सके। बट शेयर होल्डर क्या चाहता है, या कस्टमर भी क्या चाह रहा है, कस्टमर भी ये चाह रहा है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट में जो कॉस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के रिसोर्सेज में खर्च करे। दैट मीन्स रॉ मटेरियल्स में खर्च करे, ह्यूमन रिसोर्स में ज्यादा खर्च ना करे, ताकि एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे तरफ आ सके। और शेयर होल्डर भी क्या चाह रहा है, शेयर होल्डर भी ये चाह रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, प्रॉफिट ज्यादा तभी होगा बिकॉज सैलरी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो तो एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस से जो प्रॉफिट है कंपनी की वो कम हो जानी है। अब अगर प्रॉफिट कम होगा तो शेयर होल्डर को पैसे कम मिलेंगे, फिर उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो शेयर होना है वो कम होना है। सो शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट। अब ये जो डिस्प्यूट्स हैं, इन डिस्प्यूट्स के साथ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, ताकि किसी के बीच में भी झगड़ा ना रहे। तो जब एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वो एंश्योर करता है कि जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो उन सबको खुश रखा जा सके। एंड द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं सो वहां 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल, देन आफ्टर प्रॉफिट, देन आफ्टर ग्रोथ। सो फर्स्ट फेज में जब आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरते हो तो आप वहां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि सिर्फ इतने ही प्रॉफिट के बारे में सोच रहे जिसमें आपका जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए और आप मार्केट में एक बार टिक जाओ, सरवाइव कर जाओ। बहुत सारे सेलर वहां पर अवेलेबल है, तो उन सेलर से कंपटीशन स्टार्टिंग में बहुत टफ है। तो उस स्टार्टिंग फेज में हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ क्या सोच रही है, सर्वाइवल के लिए इतना प्रॉफिट आ जाए कि कॉस्ट कवर हो जाए। एंड देन आफ्टर जब वो सर्वाइव कर जाएगी, देन आफ्टर वो फिर अब आगे नेक्स्ट फेज के प्रॉफिट के बारे में सोचेगी कि अब थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट लिया जा सकता है। एंड अब जब वो प्रॉफिट वो अर्न करेगी तो उस प्रॉफिट को वो कहां लगाएंगे, फिर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे ऑर्गेनाइजेशन का कैसे ग्रोथ हो सकता है, नए ब्रांचेस कैसे बनेंगे, नए डिपार्टमेंट कैसे और ऐड किए जा सकते हैं। सो आप अब ऑर्गेनाइजेशन जो वो ग्रोथ के बारे में सोचेगी। और ये तीनों ही सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ कौन प्रोवाइड कर सकता है, एक अच्छा मैनेजमेंट। जब एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी आपको सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ हो सकता है।
एंड द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी चाहिए, तो किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, जो वहाँ का ओनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है। तो ये जितने भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तभी अचीव हो सकता है जब अच्छा मैनेजमेंट काम कर रहा होगा। बिकॉज जब तक आप मार्केट में टिकोगे नहीं, प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, ग्रोथ नहीं होगा, तब तक आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर सकते। और वो तभी फुलफिल होगा जब मैनेजमेंट अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा। मैनेजमेंट जब तक, एक अच्छा मैनेजमेंट वो है जो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा है, एंड मोटिवेशन विल लीड टू अचीव योर गोल। एंड अगर वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहा है, देन फाइनली वो खुद के पर्सनल गोल को भी अचीव करेगा। दैट्स इट, थैंक यू।